नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बात है लेट 60s की, 66 या 67 के आसपास की बात होगी। ख्वाजा अहमद अब्बास अपने दौर के बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर। लगभग राज कपूर की लगभग सभी फिल्मों की कहानियों में लिखते थे। बड़े जिद्दी किस्म के इंसान भी थे, किसी की सुनते नहीं थे। एक बेहतरीन डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर और स्टोरी राइटर होने के अलावा अब्बास साहब डायरेक्टर भी थे। समय समय पर कई फिल्में उन्होंने बनाई थी, जैसे 60 के दशक में 1000 लड़कियां, चार दिल चार राहें, और भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई थी। 70 के दशक के बाद उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्म मिथुन चक्रवर्ती को लेके जो 1980 में आई थी, नक्सलाइट्स थी। लेट 60s में अब्बास साहब अपनी एक और फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। सारी सारी सपोर्टिंग कास्टिंग तो लगभग पूरी हो चुकी थी। एक कास्टिंग थी जो एक शायर की भूमिका थी, एक मुस्लिम शायर। फिल्म उसका नाम अनवर अली है। वो कास्टिंग पूरी नहीं हुई थी। काफी लोग ऑडिशन लेने के बाद, काफी लोगों से मिलने के बाद एक लड़का उनको मिला। वो था टीनू आनंद। टीनू आनंद उस दौर के एक और बहुत बड़े राइटर इंदिरा राज आनंद के बेटे थे, जो समय पर फिल्म छोटी मोटी भूमिकाएं भी किया करते थे, लेकिन उनके ज्यादा झुकाव डायरेक्शन की तरफ था। वो एक शायर की भूमिका थी, एक बेस वाली आवाज चाहिए थी, जिसकी भारी भरकम आवाज हो और लड़का नौजवान हो। तीनों आनंद उस भूमिका में फाइनल हो गए। कई फिल्मों आप लोगों ने तीनों आनंद को देखा होगा। वो एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। चरित्र भूमिकाओं में कई फिल्मों आप लोगों ने उनको देखा होगा। उन अच्छी खासी बहुत बेहतरीन आवाज है उनकी, काफी बेस वाली आवाज है। लिए साहब तीनों आनंद भी आ गए। फिल्म के बाकी कलाकारों में उत्पल दत्त थे, अनवर अली थे जो अमित के छोटे भाई थे, मधु थी। सात हिंदुस्तानी सात नौजवानों की कहानी थी, जो गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए एक तरफ लड़ाई लड़ते हैं। ये 6 लड़के हैं। इनकी एक साथी लड़की जो सातवीं हिंदुस्तानी है, वो पुर्तगालियों के चंगुल में है। ये कैसे उसको आजाद करवाते हैं और गोवा में भिन्न भिन्न जगहों पर कैसे जाकर भारत का झंडा फहराते हैं, उसी के ऊपर बेस्ट कहानी थी। तीनों आनंद फाइनल हो गए भूमिका में। शूटिंग की तैयारी होने लगी। तब तक क्या होता है, महान फिल्मकार सत्यजीत रे तीनों आनंद को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं, खुद को असिस्ट करने का उनको प्रस्ताव देते हैं। तीनों आनंद एक्टर भी थे, डायरेक्शन में भी उनकी रुचि थी, लेकिन ज्यादा झुकाव डायरेक्शन की तरफ था। और इतने बेहतरीन मौके को तीनों आनंद अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा तीनों आनंद ने अब्बास साहब के पास जाके उनसे विनती की कि मुझे ऐसा ऐसा एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, सत्यजीत रे मुझे असिस्ट करने कह रहे हैं और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब्बास साहब जानते थे कि भाई कलाकार का अपना मूड होता है, और इस लड़के का ज्यादा झुकाव डायरेक्शन की तरफ है, तो मैं क्यों जबरदस्ती करूँ। उन्होंने आनंद को फिल्म छोड़ने की इजाजत दे दी। तीनों ने साउथ हिंदुस्तानी में वो अनवर की भूमिका छोड़ दी और सत्यजीत रे को असिस्ट करने का फैसला किया। फिल्म छोड़ते वक्त तीनों आनंद ने अब्बास साहब से कहा कि ठीक है, मैं तो ये फिल्म छोड़ रहा हूँ, लेकिन इस भूमिका के लिए मैं आपको एक एक्टर दे सकता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक बहुत अच्छा एक्टर है, एक लंबे समय से वो थिएटर कर रहा है और अब फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टर है, आपको जरूर पसंद आएगा। अब्बास साहब ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ। तीनों जाते हैं और अपने दोस्त को अब्बास साहब के पास मिलने के लिए भेजते हैं।
एक दुबला पतला सा लड़का अब्बास साहब के पास आता है, सामने बैठता है और बोलता है कि मैं टीनू का दोस्त हूँ और ऐसी सी बात है, उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। अब्बास साहब लड़के से काफी लंबी बातें करते हैं, एक दो सीन्स करवा के भी देखते हैं, भाई कैमरे सामने कैसा कर रहा है लड़का, अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बहुत बेहतरीन सीन्स किए थे उसने, आवाज भी अच्छी थी, काफी व्यस्त था आवाज में। अब्बास साहब संतुष्ट हो गए कि हाँ ये लड़का अनवर वाली भूमिका कर लेगा और शायर की भूमिका कर लेगा। वो भी एक बिहारी शायर की भूमिका थी जो अनवर की भूमिका है फिल्म में, और हम लोग फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, काफी दमदार रोल है और उसके लिए बड़ा मजा हुआ एक्टर चाहिए था। अब जो लड़का था पिछले लगभग 8-10 सालों से थिएटर कर रहा था, हिंदी प्ले भी उसने किए थे, इंग्लिश प्ले भी किए थे, लिहाजा अभिनय की सारी बारीकियों से तो बड़ी बात परिचित था और ईश्वर की दया से उसकी आवाज भी काफी अच्छी थी। ऐसा लगता था कि इस लड़के ने अपनी आवाज पे काफी काम किया। अब सारी जब अब्बास साहब पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब उन्होंने उस लड़के से कहा ठीक है अब तुम ये भूमिका कर रहे हो, मुझे तुम्हारा 1 साल का वक्त चाहिए और इस 1 साल के एवज में मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा। अब्बास साहब जैसे ये 5,000 वाली बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़के के चेहरे पर एक निराशा का भाव है। ये 5,000 की रकम सुनकर लड़का खुश नहीं हुआ, काफी निराश लग रहा था, लेकिन नया था, काम ढूंढ रहा था, इसलिए ना नहीं बोल सकता था, बेमन से वो तैयार हो गया। अब्बास साहब उस लड़के के चेहरे को देखकर समझ गए कि ये लड़का इस रकम से खुश नहीं है, लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि बात लगभग मिड 60s के 66 या 67 की बात है। 5,000 कोई छोटी रकम नहीं थी उस दौर में, 1 साल में अच्छे अच्छे लोग 5,000 नहीं कमा पाते थे। लेकिन जब उस लड़के की तरफ देखते हैं तो उनको लगा कि यार क्या है, ये समझता क्या खुद को। तब उन्होंने उस लड़के से गुस्से में कहा तुमको लगता है कि तुम 1 साल में 5,000 कमा सकते हो। इसके बाद उस लड़के ने जो जवाब दिया सुनकर अब्बास साहब हैरान रह गए। उस लड़के ने कहा कि सर मुंबई आने से पहले मैं कलकत्ता में नौकरी करता था और वहां मुझे हर महीने 1,600 रुपये मिलते थे। जैसे ही अब्बास साहब ने ये बात सुनी उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और फिर उन्होंने गुस्से में कहा पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर मैं मुंबई में हीरो बनने आ गया। इसको उस लड़के ने कहा बड़े सम्मान से बड़े प्रेम से अब्बास साहब को जवाब दिया सर ये सच है कि मुझे 1,600 रुपये मिलते थे, मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, लेकिन एक्टिंग मेरा पैशन है और मैं पैसों के लिए अपना पैशन नहीं छोड़ सकता। एक्टिंग मुझे शौक है, एक्टिंग मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरा जीवन है, मैं एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए बस मैं अपने पैशन को पूरा करने के लिए मुंबई आ गया। आप मुझे 5,000 रुपये दे रहे हैं, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, 5,000 छोटी रकम नहीं होती, मैं आपका काम करूँगा। जब अब्बास साहब ने उसके समर्पण से भरी हुई बातें सुनी तब उन्होंने उससे कहा कि अच्छी बात है तुम ये फिल्म करो, मुझे पूरा विश्वास है तुम बहुत आगे जाओगे। जब इसके बाद बात पेपर वर्क पर आती है तब अब्बास साहब उसका पूरा नाम देखते हैं। जब उसने अपना पूरा नाम बताया कि मेरा नाम अमिताभ बच्चन है तो अब्बास साहब को लगा कि ये बच्चन सरनेम तो हरिवंश राय बच्चन का है जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनको लगा कोई उनका परिचित होगा। तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम अमिताभ बच्चन है, तुम क्या हरिवंश राय बच्चन के किसी रिश्ते में आते हो, उनके कोई रिश्तेदार हो। इसके बाद जो उस लड़के ने कहा तब उनका आश्चर्य और बढ़ गया। उसने कहा जी हरिवंश राय बच्चन मेरे पिता हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत बड़े राइटर थे, साहित्य में भी उनका बड़ा नाम था और हरिवंश राय बच्चन को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब उन्होंने कहा नहीं भैया अब तो मैं तुमको ऐसे काम नहीं दे सकता, तुम हरिवंश राय बच्चन साहब से बात करवाओ, जब वो मुझे इजाजत देंगे तभी मैं तुमको काम दूंगा, मुझे शक है कि तुम घर से भाग कर आए हो हीरो बनने। अमिताभ बच्चन फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई,
उन्होंने फ़ोन पर हरिवंश राय बच्चन से उनकी बात कराई, अब्बास साहब की बात कराई। और जब हरिवंश राय बच्चन ने उनसे कहा कि नहीं, ये हम लोग मर्जी से वहाँ पर अभिनय में इसकी रुचि है, और अमिताभ पिछले 8-10 सालों से थिएटर कर रहा है, और परिवार की रजामंदी से मुंबई गया है एक्टर बनने। फाइनली अब्बास साहब ने कहा कि ठीक है, अब तुम ये रोल कर सकते हो। अमिताभ बच्चन ने सात हिंदुस्तानी में शायर अनवर की भूमिका की, और बहुत बेहतरीन तरह से की। इस भूमिका के लिए उनको सात हिंदुस्तानी के लिए अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला था इस भूमिका के लिए। और इतना समर्पण, ये इतना आसान नहीं होता है। अर्ली 60s के 1600, मतलब आज के कम से कम, आज के दौर के 2 से 2.5 लाख रुपए, या इससे ज़्यादा ही होंगे। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो दौर था जब 1500 में छोटा मोटा घर मिल जाया करता था। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। और जो जैसा कि अमिताभ ने के चब्बा से कहा था कि एक्टिंग मेरा पैशन है, अपने पैशन को लेके पागलपन की हद तक प्यार चाहिए। जो अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज कर ही जाते हैं, अरे अच्छी खासी नौकरी है, कौन छोड़ के जाएगा, धक्के खाने जाएगा एक्टर बनने। अमिताभ के अंदर वो समर्पण था। पूरे जीवन मैंने जितने लोगों के बारे में पढ़ा है खुद इंडस्ट्री में, तो अमिताभ के बारे में तो जानता हूँ। अमिताभ के अलावा सिर्फ धीरू भाई अंबानी थे जो 50 के दशक में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। खैर, महान लोग लक्षण उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में दिखाई दे जाते हैं। चाहे धीरू भाई अंबानी या अमिताभ बच्चन हो, इन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में इस ऊंचाई पर पहुंचना लिखा था। जो ऊपर वाला भाग्य लिखता है, भाग्य साथ हिम्मत, समर्पण सब कुछ दे ही देता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।